हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य, आपका फिजिक्स टीचर। हमने मोशन इन वन डायमेंशन की पहली वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज, रेस्ट मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड और एडेप्टेशन टू ग्रेविटी और रिटार्डेशन के बारे में बात की। और इस वीडियो में हम उनसे ही रिलेटेड कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। और जो भी आपको ग्राफ समझाए जाएंगे, आप पूरी कोशिश करिए उनको आप याद करने के बजाय उनको समझें। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो भी ग्राफ्स के बारे में समझेंगे उसमें जो भी हम ग्राफ समझेंगे वो है हमारा किसमें, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब क्या, जो भी मोशन हो रहा होगा सब क्या हो रहा होगा, एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ आएंगे वो सब लीनियर होंगे। तो उनसे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं ताकि हम लोग को इजिली कुछ और सारी चीजें समझ आए। तो कोई भी ग्राफ होता है उसकी जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हम उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो भी दोनों एक्सिस हैं सब क्या है, पॉजिटिव है। अब हम यहाँ बात लीनियर मोशन की कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम दिखेगा कि आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन जैसा आपको कोई ग्राफ बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो उससे रिलेटेड हमने इसी ग्राफ को हमने स्ट्रेट लाइन बना के आपको कुछ बात समझानी है, वो है स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, ढलान। आपको अगर स्लोप निकालना जब भी होगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंस इन वाई एक्सिस अपॉन डिफरेंस इन एक्स एक्सिस। आपको डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना है जो भी चेंज इन वाई एक्सिस आया और जो भी चेंज इन एक्स एक्सिस आया है। तो हमने ये ग्राफ बनाया एक स्ट्रेट लाइन का जिसमें हमें स्लोप निकालना है। कहां से कहां तक का, ए से बी। एक स्ट्रेट लाइन है, हमें ए से बी तक का हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने की क्या करना होता है, हमें इसका चेंज इन डिफरेंस इन वाई और डिफरेंस इन एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, वाई एक्सिस का डिफरेंस क्या आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन, और डिफरेंस इन एक्स एक्सिस क्या आएगा, x2 माइनस x1। और यही हमारा स्लोप हो जाएगा। जब हम ग्राफ में बात करेंगे और इसी रिलेटेड हमें ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें स्लोप की बहुत नीड होगी, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया स्लोप होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। अब हम इसके बाद अपने जो ग्राफ्स हैं उनको समझते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बात और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, फ्रेंड करते हैं। अब हम अपने पहले ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पहला ग्राफ हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ बनाना हमें, तो सबसे पहले हम प्लॉट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा और टाइम कहाँ आएगा। जो चीज पहले आएगी, यानी हमारे यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट पहले आया है, वो चीज हमेशा कहाँ रखी जाएगी, वाई में रखी जाएगी, वाई एक्सिस में रखी जाएगी। और जो बाद में आएगा वो किसमें आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। तो उनको पहले प्लॉट कर देते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ को ऐसे कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हमारा क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम कर दिया। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम को पहले प्लॉट कर दिया। अब ये कुछ पॉइंट से पहले उनको समझते हैं, फिर उनसे रिलेटेड फिर इसमें ग्राफ्स में हम लोग बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर हम उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो उसका वो हमें क्या देगा, वो हमें वेलोसिटी देगा। मैं आपको स्लोप निकाल के दिखाता हूं और दिखाता हूं कैसे वेलोसिटी हमें मिलेगा। मान चलिए हमने एक ग्राफ बनाया जो है स्ट्रेट लाइन। हमें स्लोप निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ए से बी तक का निकालना है। ए पॉइंट की पोजीशन कहां पे है, मतलब एक सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में, यहाँ सेकंड कितने टाइम कितना है, सेकंड है। एक सेकंड में उसकी पोजीशन अभी कहां पे है, उसकी 10 मीटर पे, और ये मीटर में है। अब बी की पोजीशन कहां है, 2 सेकंड में कितने मीटर पे है, 20 मीटर पे। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पहले ए से बी तक का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने से क्या होगा, हमें अपनी वेलोसिटी निकालनी है, हम आपको दिखाना है कैसे निकलती है। तो निकालते हैं।
ये तो मैंने क्या बताया था, स्लोप निकालने के लिए क्या करना होता है, तो चेंज डिफरेंस इन y एक्सिस अपॉन डिफरेंस इन x एक्सिस। y एक्सिस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस क्या है हमारा टाइम। यानी जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट दो आए हैं उनको पहले डिफरेंस करना है, उनको ऊपर लिखना है, और जो टाइम का डिफरेंस आएगा उनको नीचे लिखना है, और सब वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो स्लोप है चेंज इन डिफरेंस इन y एक्सिस। y एक्सिस में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना आ रहा है, 10। मैंने लिखा रख दिया, ऊपर लिख दिया, अपॉन डिफरेंस इन x एक्सिस कितना चेंज आ रहा है, 2 माइनस 1, वो 1 आ रहा है। और अब आप ही बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट है यानी s, और ये क्या है, टाइम है यानी t। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या होता था हमारा, वेलोसिटी होती थी। यानी कह सकते हैं स्लोप बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है हमारा, वेलोसिटी है, और 10 अपॉन 1 10 हो गया। ये क्या है हमारा, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, या क्या हमें वेलोसिटी मिल गई। तो क्या पता है, मैंने वही बताया, पॉइंट हमने लिखाया सही लिखाया नहीं। जो हम लोग का स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगी। ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, फिर उसको ग्राफ पे कुछ बात करते हैं उससे रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द स्लोप इज पॉजिटिव देन द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड। मतलब अगर हम ग्राफ बनाए, स्ट्रेट लाइन बनाए, ये कैसे दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। यानी जो ग्राफ बनाया है हमने, अगर उसका स्लोप पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब ये है बॉडी ने जहां से अपनी जहां से उसने स्टार्ट किया था, वो उससे क्या हो रहा है, अवे जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका था 0,0, उससे क्या रहा है, अवे जा रहा है। स्लोप हमारा पॉजिटिव, यानी बॉडी के कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब दूसरा क्या है, इफ द स्लोप इज नेगेटिव देन द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमारा जो ग्राफ है, मतलब जो स्लोप है, वो क्या रहा है, निगेटिव हो रहा है, उसका मतलब ये है जो बॉडी थी हमारी वो वापस आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमने स्टार्ट कहां किया था, 0 से स्टार्ट किया था, अभी जाए तो पॉजिटिव था। अब ये आते आते कहां जाएगी, ये 0 पे जाएगी। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यानी जो बॉडी जिसने स्टार्ट की थी पॉजिटिव स्लोप से, अब वो क्या कर रही है, निगेटिव स्लोप से वापस बैक आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये था ये दोनों पॉइंट। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसके जो अगले केसेस हैं सबको समझते हैं। अब हम अपने केसों के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। आप सब स्टेशनरी बॉडी को समझते हैं। स्टेशनरी बॉडी मतलब सिंपल सा रेस्ट। एक कोई बॉडी एक पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे है, मान के चलते हैं वो अभी 40 मीटर पे है, ठीक है, 40 मीटर पे है। अब स्टेशनरी बॉडी है, 40 मीटर पे है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, स्टेशनरी बॉडी क्या टाइम बढ़ाने से उसकी क्या होती है, पोजीशन चेंज नहीं होती है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी हम कैसा ग्राफ बनाएंगे इसका, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ये ग्राफ ऐसा बनाने का जो रीजन है वो हम समझा देते हैं आपको। टाइम तो बढ़ रहा है हमारा, लेकिन जो उसका पोजीशन है जो कि 40 मीटर था वो चेंज नहीं हुआ। मतलब अभी देखा हमने 40 मीटर है, अब 2 सेकंड में उसकी पोजीशन अभी कितनी है, 40 है। 3 सेकंड में उसकी पोजीशन कितनी है, 40 है। 4 सेकंड पोजीशन उसकी कितनी, 40 है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये सिंपल सा स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ था जो आपने इजीली समझ लिया होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी स्टेशनरी बॉडी की बात आए तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, कैसा ग्राफ बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप उसके पैरेलल में एक लाइन बना दीजिएगा, आपकी स्टेशनरी बॉडी का जो ग्राफ है वो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बन जाएगा। आप इसको नोट करिए। हम फिर सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। अब हम केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 2 क्या बोल रहा है हमारा, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर, यूनिफॉर्म की वेलोसिटी है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, आपको बताया गया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वही हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, इक्वल टाइम में एक सेकंड की गैप में क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में उसने 20 मीटर कवर किया, 30 सेकंड में 30 मीटर कवर किया, 4 सेकंड में 40 मीटर कवर किया, 5 सेकंड में 50 मीटर सेकंड किया। तो हमारा जो ग्राफ कैसा बन गया, उसके से स्ट्रेट लाइन बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हो गया। अब हम फिर केस थर्ड के बारे में बात करते हैं, इसको नोट करिए आप। अब हम बात करेंगे फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या है आपको पता होगा। वेरिएबल वेलोसिटी सिंपल सा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब बराबर बराबर समय उसका क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। मतलब टाइम का जो इंटरवल है वो तो सेम हो रहा है, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसका जो चेंजमेंट आ रहा है वो अनइक्वल आ रहा है। अब उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो अगर ग्राफ आपका उसका बनाना है वेरिएबल वेलोसिटी के लिए, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? एक कर्व्ड लाइन बनेगी। कैसी बनेगी? कर्व्ड लाइन बनेगी। कर्व्ड लाइन बनेगी। अब कर्व्ड लाइन बना तो ली, समझा भी देते हैं। 1 सेकंड में उसने कितना मीटर ट्रेवल किया, मतलब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहा? 5 मीटर। 2 सेकंड में उसका कितना हो गया? 10 मीटर। अभी इसका चेंज कितना है? 5 आ गया, ठीक है। 3 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल कर लिया, मतलब उसका कितना डिस्प्लेस हो गया? 23। अब इसका कितना चेंज आ रहा है? 23 माइनस 10, 13 मीटर का चेंज आ रहा है। यहाँ 5 मीटर का चेंज आ रहा है, यहाँ 13 मीटर चेंज आ रहा है। यहाँ दिख गया हम लोग को कि इसने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। यहीं से हमें समझ आएगा कि जो ग्राफ है हमारा कर्व लाइन बनेगा। आगे भी देख लेते हैं, लेकिन अब 4 सेकंड में उसने कितना कवर कर लिया? मान चलते हैं 32, ठीक है। इसका कितना चेंज आएगा? 32 माइनस 23, इसका भी अनइक्वल चेंज आ गया। यानी ये जो ग्राफ बनाया है हमने वो सही बनाया है। तो जब भी बात आएगी फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, हम कैसा ग्राफ बनाएंगे? कर्व लाइन बना देंगे, ऐसा शो कर देंगे और हमें मार्क्स अपने मिल जाएंगे। या फिर जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप देख लीजिएगा, ऐसा दिखेगा, आप उसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम अगला ग्राफ समझते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है हमें, तो पहले वेलोसिटी और टाइम को पहले प्लॉट कर देते हैं। मैंने बताया था जो पहले, यानी वेलोसिटी तो कहाँ रखेंगे? वाई एक्सिस में रखेंगे, रख देते हैं। ये क्या है हमारा? वेलोसिटी। आपने इसको वाई एक्सिस में रख दिया और टाइम एक्स एक्सिस में रख दिया। वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में है, और टाइम किस में है? सेकंड में है। मैंने प्लॉट कर दिया। अब हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन पहले पॉइंट समझते हैं, फिर उससे बात कर लेते हैं, फिर समझते हैं आगे। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। वही वैसा ही हो गया। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, उसमें जो स्लोप होता था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता था? वेलोसिटी देती थी। अब वहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब बात आई, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसमें जो अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। आपको निकाल के दिखा देते हैं एक्सेलरेशन कैसे देगा। ये है हमारा पहले वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, उसमें हमने मान लिया ग्राफ ये बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या है, निकाल देते हैं। ए बी मान चलते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी है 40 और इसकी है, मतलब फॉर ए पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी है? ए पॉइंट पे जब था उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 है, और बी पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 है। अब जब 40 उसकी वेलोसिटी, उस समय टाइम कितना था? 3 सेकंड, ठीक। और जब बी की 60 वेलोसिटी थी तब कितना टाइम था? 5 सेकंड। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप निकाल के फाइंड करेंगे। जब इसको देखते हैं तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लोप डिफरेंस इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा क्या है? वेलोसिटी है। यानी जो वेलोसिटी के आपको जो दो दिए गए हैं उनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो उनको निकाल देते हैं। 60 माइनस 40 कितना होता है? 20 होता है। और 5 माइनस 3 टाइम का डिफरेंस निकाल देते हैं। 20/2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। कैसे एक्सेलरेशन? क्योंकि ये क्या है? स्लोप, ये वेलोसिटी है, ऊपर क्या है? वेलोसिटी, और नीचे क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज हमने निकाला है, क्या था हमारा, और फिर इसको टाइम निकाल दिया। तो स्लोप निकालने से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकल आता है? एक्सेलरेशन निकल आता है। ये हो गया। अब वही अगर हम बात करें कि जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब यही जो हमने ग्राफ बनाया इसने जितना एरिया कवर कर लिया है वो उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब उसको डिस्प्लेसमेंट आपको निकाल के दिखा देते हैं। उसने बी तक उसने अपना कवर किया ग्राफ,
अब आपको क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। आपको ये क्या दिख रहा है, आपको एक सिंपल सा ट्राइंगल दिख रहा है, यानी जो हम एरिया निकालेंगे वो हमारा क्या मिल जाएगा, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। एरिया का ट्राइंगल क्या होता है, सॉरी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, ये कहाँ तक है, 5 तक है, 5 लिख देंगे। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ये 60 है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, 30 150 मीटर, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकल गया। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, पहला स्लोप से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं और एरिया से उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम उससे रिलेटेड कुछ और ग्राफ समझते हैं। नोट कर लिया आपने, तो हम ये ग्राफ को समझते हैं। आपको ये 4 ग्राफ दिए गए हैं, हर ग्राफ को आपको समझाते हैं। पहला जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसमें आपको जो ग्राफ बनाया गया है वो कैसा दिख रहा है, इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। जब भी हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जब भी पॉजिटिव, उसका स्लोप जब भी पॉजिटिव होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव। यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। यहीं अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व लाइन होती तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का यूज ना करते। तो अगर स्ट्रेट लाइन बनाई है वो भी पॉजिटिव स्लोप की, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। वही अगर हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसका तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप क्या होगा हमारा, 0 होगा। अगर हमारा स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम में क्या देता था, मैं देता था एक्सेलरेशन देता। अगर हमारा स्लोप ही 0 हो जाएगा तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब दूसरा ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई गई वो कैसा दिख रहा है आपको, उसमें नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। जब भी नेगेटिव स्लोप दिखेगा अब तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिल जाएगा, कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा। फिर भाई कांस्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई और ग्राफ टाइप में होता तो वहाँ पे कांस्टेंट का हम यूज नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर मोशन है, पहले बताया आपको, यहाँ पे जो भी मोशन होगा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा, इसीलिए आपको उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ यानी आप जब भी मैक्सिमम टाइम देखोगे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमारा स्लोप नेगेटिव, तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव रहेगा। अब चौथा ग्राफ जो है उसमें क्या है, आपको कर्व लाइन दिख रही है, इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन जो स्लोप है क्या है, मतलब कर्व है पॉजिटिव है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। स्लोप कर्व यानी उसका जो एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो ये 4 ग्राफ थे, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को खत्म कर दिया है। अब फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। मैं होप कर रहा हूँ आपको सभी ग्राफ समझ आ रहे होंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले उसको प्लॉट करते हैं, फिर आगे समझते हैं। एक्सेलरेशन यानी y एक्सिस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम x एक्सिस में सेकंड। अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन टाइम ऑफ ग्राफ हमें बनाना होगा, जिसमें पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब अब इसमें हम जो भी ग्राफ बनाएंगे, अगर हम उस ग्राफ का उसके अंडर में कितना उसने एरिया कवर किया है, अगर उसका हम एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। और चेंज इन वेलोसिटी हम अभी फर्दर भी निकाल के आपको दिखा देंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग केसेस के बारे में बात करते हैं और आपको फिर उसी में हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल के दिखाएंगे। अब हम अपने केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1 क्या है हमारा, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और स्टेशनरी बॉडी। हमें अगर ग्राफ की बात करनी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, किसके लिए, स्टेशनरी बॉडी यानी जो बॉडी रेस्ट में है, या फिर कोई बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, टाइम एक्सिस पे ही अपना ग्राफ कोइंसाइड कर देंगे, मतलब जो टाइम एक्सिस है उसी पर हम लोग अपना ग्राफ बना देंगे। ये है हमारा स्टेशनरी बॉडी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। फिर हम चलिए आप इसको नोट करिए, हम केस 2 के बारे में बात करते हैं। अब हम अपने केस 2 के बारे में बात करेंगे। फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, हमारी बॉडी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम का जो एक्सिस है। अब हमने ऐसा बनाया, आप ये पूछेंगे हमने फर्स्ट में फिर जिस पे कोइंसाइड क्यों किया, क्योंकि उस समय जो बॉडी थी उसमें क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी थी
वो कांस्टेंट थी, मतलब उस वेलोसिटी तो कांस्टेंट, लेकिन क्या थी, वो बढ़ नहीं रही थी, इंक्रीज नहीं कर रही थी, उसमें इंक्रीज नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। इसी वजह से हमने इसको इसके पैरेलल बनाया, कॉन्साइड नहीं किया। अब अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो हम लोग उसको फाइंड भी कर सकते हैं, हमारी जो वेलोसिटी है कैसे इंक्रीज भी कर रही है, उसको हम समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं, मतलब क्या है, हमारी जो बॉडी है यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्मली यानी क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है इक्वल इक्वल बढ़ रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट हो रहा होगा। इसी वजह से हमने इसको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना लिया। अब आपको दिखा देते हैं कि इंक्रीज कैसे कर रही है। मान के चलते हैं ये इस यहाँ ये कितना है, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। कितने कितने सेकंड में, यहाँ पे इस पॉइंट का मानते हैं 1 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है उसका, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अभी चेंजिंग वेलोसिटी निकालनी है। अगर हमें चेंजिंग वेलोसिटी निकालनी है, हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया किसके बराबर होगा, चेंजिंग वेलोसिटी के बराबर होगा। चेंजिंग वेलोसिटी, एरिया क्या है, एरिया क्या है, ये आपको पूरा एरिया कितना दिख रहा है, सॉरी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको कितना दिख रहा है, यहाँ ये कितना है 20 है, इनटू ये कितना दिख रहा है आपको 1 है, v माइनस यू, ये कितना दिख रहा है 20। ए पॉइंट तक के लिए आपको कितना एक्सेलरेशन मिल गया, 20 मिल गया। मैं समझ गया, एक सेकंड में उसका कुछ कितना वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी आई होगी 20 मीटर पर सेकंड आई होगी। अब मैं बी पॉइंट का निकाल लेता हूँ, बी पॉइंट का निकालते हैं चलो। तो इसका कितना, v माइनस यू फॉर बी के निकालते हैं। अब हम चेंज इन वेलोसिटी बी के लिए निकालते हैं कि अगर बी हमारा पहला क्या आया था, ए के लिए क्या आया था 20 मीटर पर सेकंड आया था। अब हमें चेक करना है कि हमारी वेलोसिटी क्या बढ़ी, चेक करते हैं। तो ग्राफ निकालते हैं बी के लिए। बी के लिए कितना ग्राफ लेंगे, ये पूरा पार्ट लेंगे, पूरा पार्ट लेंगे। ये कितनी है, लेंथ कितनी है 20 है, और ब्रेथ कितनी है 2 है। ये कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड, और ये कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, पहले 20 थी, 1 सेकंड तक के लिए 20 मीटर पर सेकंड थी, और 2 सेकंड के लिए कितनी आई 40 मीटर पर सेकंड है। यानी हमारा जो ग्राफ है यानी सही है, हमने जो ग्राफ बनाया है सही बनाया है। मतलब हर एक सेकंड क्या कर रही है, हर एक सेकंड में क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। इसमें भी 20 है, 40 है, अभी जब थर्ड सेकंड 3 सेकंड आएगा तब वो 60 हो जाएगी। यानी जो हमारी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है, और हमने ग्राफ बना दिया। आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला केस समझते हैं। अब जो हमें केस पढ़ना है वो बॉडी कैसी है, मूव कर रही है एक यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, लेकिन क्या है डिक्रीज, यूनिफॉर्मली वो बॉडी डिक्रीज कर रही है। इसमें हमारा एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। इसकी वजह से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो निगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है। तो हमारा ग्राफ इस केस में कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में नेगेटिव बनेगा, बिलो द एक्स एक्सिस। ऐसे मतलब पैरेलल है लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये क्या ग्राफ शो कर रहा है, निगेटिव ग्राफ शो कर रहा है, सॉरी निगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यहाँ पे ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हो गया। अब हम अगला चीज समझते हैं। अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ उसके फॉर्मूले बताए थे। मैंने कहा था आपको ये फर्दर मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज वो दिन है जिस दिन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझाया जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने ये फॉर्मूले समझाए थे आपको, लेकिन ये फॉर्मूले समझने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो भी हमारी बॉडी वो किस में होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यहाँ भी वही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपको बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, तब हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना है। अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल यानी चेंज हो रहा है, तब हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम अब इनके फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं, फिर अपना जो सेशन है उसको इसका एंड करते हैं। हमें जो 3 फॉर्मूले डिराइव करने हैं, उनको डिराइव करने से पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। इसमें A टू B आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। O से D क्या है आपका, यहाँ पे टाइम है। O टू A आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। O टू C आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। हमें पहला जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
उसको डिराइव करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या था, स्लोप वीटी ग्राफ है, आप खुद देखो वीटी ग्राफ है, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना क्या करते थे, स्लोप निकालते थे और वीटी ग्राफ का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। और मैं आपको स्लोप का एक फॉर्मूला बताना भूल गया, वो तो डिफरेंस इन वाई एक्सिस अपॉन डिफरेंस एक्स एक्सिस था। एक और फॉर्मूला होता है जो होता है tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ये क्या है, बी है, इसको हटाते हैं पहले, तो क्या है बीई, और बेस क्या है हमारा, बेस क्या है ए ई है। अब क्या हम बीई को एसी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर दीजिए। और एई को ओडी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यू और वी और टाइम को ला सकें। अगर हम इनको अभी चेंज ना करें तो हम लोग थोड़ी फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगी करने में। तो हमने एसी अपॉन ओडी कर लिया। एसी हमारा क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी है। कितना चेंजिंग वेलोसिटी है, फाइनल माइनस इनिशियल। एसी क्या है, चेंजिंग वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वी माइनस यू। और ओडी क्या है हमारा, मैंने बताया ओडी क्या है हमारा, टाइम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए टी इक्वल वी माइनस यू, वी इक्वल यू प्लस ए टी। ये हमने बना दिया, ये हमारा फॉर्मूला पहला डिराइव हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर हम सेकंड फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब हमें जो सेकंड फॉर्मूला डिराइव करना है वो है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसको करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया अंडर कर्व लेते हैं। एरिया अंडर कर्व लेने के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये एरिया आपको क्या दिख रहा है, ये हमें दो चीजें में दिख रही हैं, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है। और अगर कंबाइन की बात करिए हमें एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। लेकिन अभी हमें इस फॉर्मूले को अगर डिराइव करना है तो हमें पहले रेक्टेंगल और ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। तो उसको पहले लेते हैं, तो हाफ बेस, ट्रायंगल को पहले देखते हैं। बेस क्या है इनका, ए, और हाइट क्या है, बी, प्लस प्लस। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए इंटू, और इसका ब्रेथ क्या है, ओ डी, हाफ इंटू ए। मैंने ये ए को मैंने क्या लिख दिया था, ओडी लिख दिया था, और ओडी क्या था हमारा, था, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं टी इंटू बीई। बीई क्या है हमारा, एसी, और एसी क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, जो क्या था v माइनस यू, प्लस ओ ए क्या है हमारा, ओ ए क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, इनटू ओ डी क्या है हमारा, टाइम। तो हाफ और हाफ, देखिए अब हमने यहां तक कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए लाना है। ए लाने के लिए हमें जो v माइनस यू है हमारा, उसको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। v माइनस यू होता क्या है, a इंटू टाइम, ये था। t यहाँ कर देंगे तो एक्सेलरेशन ही तो होता था, हमने t क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तो v माइनस यू को हटा के क्या आएगा हमारा, t आएगा, हाफ इंटू ए टी इंटू टी प्लस यू टी एस। तो क्या आया हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, और टी का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब उसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग थर्ड फॉर्मूले में चलते हैं। अब हम अपने थर्ड फॉर्मूले और लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें फिर डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस बार हम जो एरिया चूज करेंगे वो किसी और का होगा। क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम। हमें इस बार रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ना लेके पूरा एक एरिया को लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले को डिराइव करने के। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी हम लोग निकालते हैं, फिर वो लास्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एस इक्वल टू, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है? ये साइड और ये साइड, ये पैरेलल साइड का सम। तो पहला हमारा क्या है? ओ ए प्लस डी बी डी इनटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो पैरेलल साइड्स थी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? ओडी। और हम यहां से निकालते हैं एस इक्वल टू हाफ ओ ए। ओ ए हमारा क्या है? सॉरी, हाँ ओ ए, हाँ ओ ए हमारा क्या है? यू प्लस बी डी हमारा क्या है? बी और डी क्या है हमारा? इसको अगर सामने देखें, बी और डी क्या है हमारा? वी है। कितना है? वी है। इनटू ओडी हमें पता ही है, पी है। अब हमें आगे डिराइव करने के लिए हमें इसमें कुछ रिप्लेस करना होगा। क्या रिप्लेस करना होगा? टाइम को रिप्लेस करना होगा। अगर हमें टाइम हटाना है तो क्या करेंगे? टाइम इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए ला देंगे। क्या करेंगे? टाइम को हटा के v माइनस यू अपॉन ए ला देंगे। तो एस इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ये आ गया। हम चाहे तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि प्लस में, लेकिन माइनस में नहीं कर सकते थे। वी प्लस यू। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी अप्लाई वही करेंगे। इसको मैं ऊपर समझा देता हूँ, स्पेस नीचे कम है। तो एस इक्वल टू हाफ वी प्लस यू और वी माइनस यू क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गया। अब हम जो डिवाइड में है 2a उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। एस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये हम, और इसको हम क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा लास्ट फॉर्मूला जो डिराइव हो चुका है। ठीक है, ये होता है हमारा खत्म। अब हम अगली वीडियो लाएंगे वो होगी न्यूमेरिकल बेस्ड। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, मस्ती करिए। धन्यवाद।